को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये माननीय मंत्री का बयान जो है बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यहीन है। नीतीश कुमार और एनडीए के साथ निष्ठा के साथ में भूमिहार शुरू से ही जुड़ा हुआ रहा है। ये इनके प्रभाव मिला हुआ था, जहानाबाद में प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे। इनका अपना जो मैनेजमेंट था बिल्कुल फेल था और ये कुछ कहीं पे कर नहीं रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस किस गांव में आपने वोट दिलाने का काम किया? लेकिन मंत्री जी, आप जो आज मलाई मार रहे हैं, उस समय कहाँ थे जब नरसंहारों का दौर चल रहा था? आप भी उसी जंगल राज जिसको चिल्लाते हैं, आप भी लालू जी के गोद में खेल रहे थे उस समय। आप नहीं थे लड़ाई लड़ने में। हम लोगों ने, भूमिहारों ने बलिदान दिया है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और तत्काल तो जहानाबाद के प्रभारी से बिल्कुल ही हटाया जाए, क्योंकि ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। ऐसे ऐसे लोग ही इन आप जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है भूमिहारों के लिए, ये बहुत ही निंदनीय है। आपको भूमिहार समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो भूमिहारों में इतना आक्रोश है वो रोड पर भी उतरेंगे आपके खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान से भूचाल मचा हुआ है। मंत्री अशोक चौधरी पिछले दिनों जहानाबाद गए थे और जहानाबाद में उन्होंने कहा था कि भूमिहारों ने लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशी को वोट नहीं दिया था। और उनके इस बयान पर पूरे जहानाबाद में जो भूमिहार समाज के तमाम शीर्षस्थ नेता हैं, उन्होंने गहरी आपत्ति जताई है और अशोक चौधरी से पूछा है कि आखिर आपके पास ये डेटा कहाँ से आ गया? कैसे आपने ये मान लिया कि भूमिहारों ने एनडीए को, जदयू को वोट नहीं दिया, जबकि शुरू से ही भूमिहार तो एनडीए के साथ खड़ा रहा है? और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व जदयू जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा हैं। गोपाल शर्मा लंबे अरसे से जदयू के साथ जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इनकी नज़दीकियां रही हैं। और अब जब अशोक चौधरी ने ये बयान दिया है तो गोपाल शर्मा ने भी गहरी आपत्ति जताई है। गोपाल जी, आपका स्वागत है। और अशोक चौधरी के बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, ये माननीय मंत्री का बयान जो है बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यहीन है। नीतीश कुमार और एनडीए के साथ निष्ठा के साथ में भूमिहार शुरू से ही जुड़ा हुआ रहा है। खास करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ तो 89 के से ही, जब वो बाढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, तो एक बड़ा वर्ग भूमिहार जाति का आता है जो बाढ़, मोकामा, ये सब जगह में है। वो सब लोग सब दिन से नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं। तो अब मैं आपको रोक रहा हूँ कि अब आखिर अशोक चौधरी ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं कि जहानाबाद के भूमिहार ने वोट नहीं दिया? उनके पास कोई डाटा है? मैं आदरणीय मंत्री जी से बड़ा नम्र भाव से पूछना चाहता हूं कि आपने किस प्रकार से समीक्षा किया कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया है? आप बूथ वाइज समीक्षा करके देखिए कि कहाँ किस बूथ पर हम लोगों के जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनको वोट मिला, कहाँ नहीं मिला। देखिए, 2019 में तो भूमिहार जाति के ही लोग थे जो 90% वोट दे करके और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को जिताने का काम किया था। ये इनके प्रभाव मिला हुआ था, जहानाबाद में प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे। इनका अपना जो मैनेजमेंट था बिल्कुल फेल था और ये कुछ कहीं पे कर नहीं रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस किस गांव में आपने वोट दिलाने का काम किया? आप दलित समाज से आते हैं, कोई भी आप अपने समाज का ही एक गांव बूथ का नाम बताइए जहां पर आप गए और वहां वोट दिलाने का काम किया। सिर्फ भूमिहारों पर ठिकरा फोड़ना, ये आपका अपने आप में महत्वाकांक्षी दिखलाता है कि आप अपने महत्वाकांक्षा के लिए किसी दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं और भूमिहार जाति को टारगेट कर रहे हैं। इससे भूमिहार जाति बहुत ही आहत हुआ है। भूमिहार जाति आपको
मानना पड़ेगा कभी अति पिछड़ा दलित महादलित का कभी भी विरोधी नहीं रहा है। हमारे पूर्वजों ने महादलित दलित को अति पिछड़ा को बढ़ाने में हर हमेशा अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है। और मंत्री जी, आप जो बोलते हैं कि भूमिहार छोड़कर भाग गए, आपको 2019 याद करना चाहिए। उस समय ललन बाबू वहाँ के प्रभार में थे। उन्होंने हम लोगों को, मैं अगला पंक्ति में था उस समय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को जिताने में। मैं 27 सालों से जदयू में हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस समय ललन बाबू का ऐसा व्यवस्था था कि जो सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चले और जीत सुनिश्चित कराने का काम किया। हम लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लिया था। सबसे प्रथम अगर कोई चंद्रवंशी जी के गाड़ी पर बैठने वाला उस समय था तो गोपाल शर्मा था। एक ये बताइए कि जिसे अशोक चौधरी ने जो बातें तमाम कही हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बिहार में जो एक दौर था नरसंहार का दौर था, फिर नीतीश कुमार शांति लाए, नीतीश कुमार सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, तो उनका ये बयान और दूसरी ओर भूमिहारों को के प्रति ये भी कहना कि वोट नहीं दिया, ये विरोधाभास वाली बात नहीं है? बिल्कुल है। जिस समय वो बोल रहे हैं कि नरसंहारों का जहानाबाद था या नरसंहारों का बिहार था, बिल्कुल सही बात है कि उस दौर से निकालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन मंत्री जी, आप जो आज मलाई मार रहे हैं, उस समय कहाँ थे जब नरसंहारों का दौर चल रहा था? आप भी उसी जंगल राज जिसको चिल्लाते हैं, आप भी लालू जी के गोद में खेल रहे थे उस समय। आप नहीं थे लड़ाई लड़ने में। हम लोगों ने, भूमिहारों ने बलिदान दिया है और भूमिहार लड़ाई लड़े हैं। यानी कि अशोक चौधरी का आपका कहना है कि उस समय तो लालू जी के साथ में थे और अब मलाई खाने के फिर इधर आ गए। जब तक के लड़ाई रहा, जब तक लोग उस नरसंहार के दौर से गुजरते रहे, तो ये लोग उसी जंगल राज के राजा के गोद में खेल रहे थे, लालू जी के ही साथ थे और लाठियां चलवा रहे थे एनडीए के कार्यकर्ताओं पर, जदयू के कार्यकर्ताओं पर। और माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और उनके प्रति भूमिहारों का निष्ठा है और रहेगा। लेकिन आप जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है भूमिहारों के लिए, ये बहुत ही निंदनीय है। आपको भूमिहार समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो भूमिहारों में इतना आक्रोश है, वो रोड पर भी उतरेंगे आपके खिलाफ। अच्छा, ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव की उन्होंने बात की। अगर हम लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार को ही देखें और पार्टिकुलर जहानाबाद की ही बात करें, तो कई भूमिहारों के जो शीर्षस्थ एनडीए के नेता थे वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए। वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वहाँ पे गए थे, ललन सिंह जो जदयू के शीर्षस्थ नेता हो गए थे, विजय चौधरी गए थे, नीरज कुमार को हमने चुनाव प्रचार करते देखा था, भोला बाबू को चुनाव प्रचार करते देखा था। तो क्या ये तमाम नेता जो वहाँ भूमिहार के थे, ये चेहरे अशोक चौधरी की नज़र में नहीं आए? यही बात तो मैं कहना चाह रहा था कि आदरणीय ललन बाबू, भोला बाबू, विजय चौधरी जी, आपको विजय सिन्हा जी, नीरज कुमार जी, सारे लोग गली गली घूमकर वहाँ पर वोट मांगने का काम किया। इस बार भी, पिछली बार तो ललन बाबू ही पूरा वहाँ का बागडोर संभाले हुए थे, इस बार भी लोग गए। लेकिन ललन बाबू नालंदा में लगाए गए थे तो कुछ कम समय दिया उन्होंने। इस बार वहाँ की पूरी जिम्मेवारी यह मंत्री जी के हाथ में था। लेकिन ये मंत्री जी काम से ज़्यादा बोलने में विश्वास रखते हैं और ये कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार का सिपाही। कतई आप नीतीश कुमार के सिपाही नहीं हो सकते हैं। जो नीतीश कुमार के विचारों पर नहीं चल सकता है, जो नीतीश कुमार के आदर्शों को नहीं मानता है, नीतीश कुमार ने कभी जात पात करने का काम नहीं किया। श्री बाबू के बाद दूसरे यही मुख्यमंत्री हैं जो आज बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और कभी इन्होंने जात पात नहीं किया। हर जाति के लोग को, हर धर्म के लोग को इन्होंने साथ लेकर चलने का काम किया है। वैसे इनके सिपाही कभी जात पात की बात नहीं कर सकता है।
आप लोग अशोक चौधरी से माफ़ी मांगने की मांग करेंगे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि भूमिहार समाज इससे आहत हुआ है आपके बयान से। आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए भूमिहार समाज से। नीतीश कुमार से भी शिकायत करेंगे? निखिल, हम लोग ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और तत्काल तो जहानाबाद के प्रभारी से बिल्कुल ही हटाया जाए, क्योंकि ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। ऐसे ऐसे लोग ही पूरा मगध और शाहबाद से सुपड़ा फिर साफ करवा देंगे। इससे एनडीए और जदयू को भारी नुकसान होगा। एक एनडीए को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल के शीर्ष नेतृत्व को खुश करना चाहते हैं, लेकिन इनको शायद मालूम नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बातों से खुश नहीं होते हैं, वो काम से खुश होते हैं। आप वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तो आपके सारे लोगों को मिला जुला कर और संगठन को मजबूत करना चाहिए, न कि जात पात के नाम करके और संगठन को कमज़ोर करने का काम करना चाहिए। तो ये हमारे साथ गोपाल शर्मा बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि आखिर जहानाबाद में जो लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू प्रत्याशी की हार हुई, उसमें कहीं न कहीं से अशोक चौधरी की रणनीतिक चूक थी और अब एक जाति विशेष को टारगेट करना भूमिहार जाति को रास नहीं आया है। अब अशोक चौधरी का यह बयान बिहार की सियासत में आगे और कौन सा अलग अलग किस्म से जो हम देख सकते हैं कि क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।